बिहार में भले ही 2025 में विधानसभा चुनाव होने हों, लेकिन चुनावों की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। तेजस्वी यादव जहां अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि बिहार में चुनावी माहौल बन चुका है। इस बीच बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से होगा या समय से पहले हो सकता है, इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। राज्य में चुनाव अगले साल नवंबर में होना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन के एक के बाद एक कार्यक्रम तय हुए हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और बाकी विपक्षी पार्टियां अब भी पहले की तरह ही आराम से बैठी और मान रही हैं, अभी बहुत समय है। लेकिन जैसे पिछले साल दिसंबर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई थीं और जनवरी में गठबंधन बदलकर नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए थे, उसी तरह फिर दिसंबर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। पिछले साल दिसंबर में ही तय हुआ था कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद ही नीतीश के बीजेपी के साथ आने का अंतिम फैसला हुआ था। इस साल क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का फैसला हो सकता है? जानकार सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के बारे में पिछले साल भी विचार विमर्श किया गया था। बिहार बीजेपी और जेडीयू के नेता जो नीतीश को आरजेडी से अलग करके बीजेपी के साथ लाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर के बजाय नीतीश को ही भारत रत्न दे दिया जाए। अब फिर इस बात की चर्चा है। माना जा रहा है कि भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को संन्यास लेने के लिए तैयार किया जा सकता है और तब सत्ता बीजेपी के हाथ में आ सकती है। हालांकि ये तय है कि अगला चुनाव एनडीए नीतीश के नाम और चेहरे पर ही लड़ेगा, लेकिन भारत रत्न मिल जाता है तो उनका चेहरा और बड़ा हो जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट पर बात आगे बढ़ती है तो इस साल 25 जनवरी को नीतीश को भारत रत्न देने की घोषणा हो सकती है और उसके 10 दिन के बाद 5 फरवरी तक बजट सत्र करके बिहार में खुले हाथ मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर दिया जाएगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा तय है। इसके नाम पर विचार हो रहा है। इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान होगा। उसके बाद विधानसभा भंग कर दी जाएगी। चुनाव आयोग से अप्रैल के अंत तक चुनाव कराने का आग्रह किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उससे पहले 3 महीने की किश्त महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी। फरवरी से अप्रैल की किश्त के साथ साथ महाराष्ट्र की तरह एडवांस किश्त डालने का भी फैसला हो सकता है। सरकार वृद्धावस्था पेंशन में भी बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा युवाओं और किसानों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। फरवरी के पहले हफ्ते में बजट सत्र में सारी घोषणाएं करने के बाद सरकार चुनाव में जाने का ऐलान कर सकती है। पिछली बार यानी 2020 में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे। इस बार भी 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर या मुख्य विपक्षी आरजेडी को तैयारी का ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं। एक वरिष्ठ नेता ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि समय पर चुनाव होने पर सत्ता विरोधी लहर से नुकसान का खतरा ज्यादा है, इसलिए औचक चुनाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये तो कयास हैं, सूत्रों से मिली जानकारी है। आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त बताएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।